पिछले एपिसोड में आपने देखा कि यंग बारिश में बहुत ही बुरी तरीके से फंस गई है और मदद के लिए वो क्विंग जी को कॉल करती है। लेकिन क्विंग जी बिजी रहता है और वो बताता है कि वो मूसीसी के साथ बिजी है क्योंकि मूसीसी ने बहुत ज्यादा ड्रंक कर लिया है और वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकता, इसलिए वो उसे ला हेंगवे को फोन करने के लिए बोलता है। यंग क्विंग जी से बात कर ही रही होती है तभी उसका फोन ऑफ हो जाता है और वो सिर्फ अम्ब्रेला के नीचे बैठकर इंतजार कर सकती थी कि बारिश कब रुके। इधर ला हेंगवे को भी यंग की चिंता हो रही होती है तो वो क्विंग जी को कॉल करता है और उससे यंग की लोकेशन पता करता है। लिटरली इस बारिश से इतना परेशान हो जाती है कि वो रोने लगती है। तभी वो देखती है कि वहाँ सॉन्ग हाहन उसके लिए छाता लेकर खड़ा है। तब वो सॉन्ग हाहन को अपने आंसू छुपाते हुए और नॉर्मल होते हुए कहती है कि मैं बारिश में भीगना पसंद नहीं करती हूँ, इसलिए मैं यहाँ छुप कर बैठी हुई हूँ। सॉन्ग हाहन उसे अपनी पीठ पर कैरी करते हुए कहता है कि मैं ला हेंगवे को भी ऐसे ही पीठ पर कैरी करता था। तब यंग उसे पूछती है कि आखिर तुम्हारे बीच में क्या प्रॉब्लम हो गई, अगर तुम दोनों के बीच में इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी। तब सॉन्ग हाहन कुछ नहीं कहता और वो चुप रह जाता है। कैफे पहुंचकर यंग सॉन्ग हाहन की हेल्प करने के लिए थैंक्स कहती है। तब सॉन्ग हाहन यंग से पूछता है क्या तुम्हें सचमुच पानी से डर लगता है। तब यंग उससे कहते हैं कि हर किसी को किसी न किसी चीज से डर लगता है। तब यंग सॉन्ग हाहन से कहते हैं कि तुमने मेरे बारे में तो जान लिया, लेकिन तुम अपनी और लाई हेंगवे की दुश्मनी के बारे में तो बताओ, आखिर तुम दोनों एक दूसरे से इतना क्यों झगड़ते रहते हो। तब सॉन्ग हाहन को अपना बचपन याद आने लगता है कि सॉन्ग हाहन और ला हेंगवे के बीच में बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग थी। लेकिन एक बार ला हेंगवे ने सॉन्ग हाहन की माँ और अपने पापा की फैमिली फोटो देखी, जिससे वो जान गया कि सॉन्ग हाहन उसका दोस्त नहीं उसका स्टेप ब्रदर है। और वो ये भी जान गया कि उसकी माँ की मौत के कारण भी सॉन्ग हाहन की माँ ही है। लेकिन फिर भी सॉन्ग हाहन उससे अच्छा बिहेव कर रहा था। लेकिन ला हेंगवे उससे नफरत करते हुए कहता है कि मैं बहुत अनलक्की हूँ, लेकिन तुम मुझसे 10,000 गुना ज़्यादा अनलक्की हो गए, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। और ये कहकर वो अपने अंकल के साथ चला जाता है और सॉन्ग हाहन बस उसे देखता ही रह जाता है। ये सब याद करते हुए सॉन्ग हाहन बहुत ही दुखी हो जाता है और वो यंग को कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें कैसे बताऊँ। तब यंग सॉन्ग हाहन पे उसी का ट्रिक अप्लाई करते हुए कहते कि तुम मुझे आराम से धीरे धीरे बता सकते हो। तब उसे याद आता है कि उसने ये ट्रिक यंग पे अप्लाई किया था, तो वो यंग को कहता है कि ये ट्रिक मेरे पे यूजलेस है। तभी वहाँ उस कैफे में काम करने वाली एम्प्लॉय आती है और वो वही कहती है कि शायद मैं लाइट बंद करना भूल गई थी। तभी वो वहाँ सॉन्ग हाहन को देखती है और उसे बॉस कहकर बुलाती है। ये सुनकर सॉन्ग हाहन उसे चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन यंग सारी बातें जान जाती है और उसे कहती है तुम यहाँ के बॉस हो, मैनेजर नहीं हो, तुमने मुझसे सारी बातें छुपाई। वो कहते हैं कि ला हेंगवे सही कहता है, तुम बहुत ही डेंजरस हो, तुम्हारा क्या मोटिव है, तुम मुझसे सारी बातें क्यों छुपा रहे थे। तब सॉन्ग हाहन उसे कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता था। तब यंग कहते हैं कि मुझे यहाँ से जाना होगा, मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ। तब सॉन्ग हाहन उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकती हो। तब यंग उसे कहते कि तुम होते कौन है मुझे रोकने वाले। तब सॉन्ग हाहन उसे डराते हुए कहता है कि तुम्हें डर नहीं लगता अगर ला हेंगवे को पता चल जाएगा कि तुम एक लड़की हो। तब यंग कहती है कि मुझे डर नहीं लगता, जो भी है मैं उसे बता दूंगी कि मैं एक लड़की हूँ। ये सारी बातें ला हेंगवे बाहर सुन रहा होता है। यंग उससे कहती है कि तुम जानबूझकर ऐसा दिखाते हो कि लोग तुमसे डरे, तुम अब सबको अपने आप से दूर रखना चाहते हो, तुम्हारे कोई दोस्त नहीं है। तब सॉन्ग कहता है मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ, तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। तब यंग कहती है कि मैं तुमसे दोस्ती नहीं करना चाहती हूँ। यंग उससे कहती है कि तुम इतने अकेले क्यों हो, तुम लोगों से दोस्ती करने की कोशिश क्यों नहीं करते हो, तुम लोगों को अपने पास क्यों नहीं आने देते हो। तब सॉन्ग हान कहता है कि मैंने पहले कोशिश किया था। तब यंग कहती है अगर पहले किया था तो अभी क्यों नहीं कर रहे हो। तब सॉन्ग हान कहता है कि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। तब यंग कहते हैं कि तुम मुझसे दोस्ती क्यों करना चाहते हो, मुझसे नहीं, बहुत सारे लोग हैं, तुम उनसे दोस्ती करो। और यंग उससे कहती है कि तुम्हारे पास मुझे धमकाने के लिए कुछ नहीं है, ला हेंगवे के साथ मेरा रिलेशनशिप ब्रेक हो गया, ला हेंगवे ने मुझे घर से निकाल दिया है। और भी ये कहकर वो यहाँ से जाने लगती है। तभी सॉन्ग हान उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता हूँ। तभी ला हेंगवे वहाँ आ जाता है और सॉन्ग हान को बोलता है कि तुम अब इसके साथ कोई भी ट्रिक प्ले नहीं कर सकते हो, और वो यंग को वहाँ से लेकर चला जाता है। सॉन्ग हान बस गुस्से से उन दोनों को देखता रह जाता है। ला हेंगवे जब यंग को अपने घर लेकर आता है तब यंग उससे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कैफ़े में होंगी। तब ला हेंगवे बोलता है कि मैंने यंग जी को कॉल किया था और यंग जी ने मुझे बताया कि तुम वहाँ हो, और तुम जब वहाँ नहीं मिली तो मैंने सोचा कि तुम शायद कैफ़े में होगी। तब यंग उससे कहते कि मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहती थी, और वो उसे अपनी बात बताना चाहती है कि वो एक मरमेड है और वो एक लड़का नहीं एक लड़की है। तब ला हेंगवे उसकी बातों को काट देता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे सॉरी को एक्सेप्ट कर लिया है, अब इस सब के बारे में हम अगले दिन बात करेंगे, अब हम लोग को सोना जाना चाहिए। ला हेंगवे वहाँ से चला जाता है।
अगले दिन कॉलेज के एनुअल फंक्शन में मूसीसी का गला बहुत ही ज़्यादा ख़राब था क्योंकि उसने पिछले रात बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी। तब किंग जी कहता है कि उस रात जो भी हुआ, तब मूसीसी उससे कहती है उस रात हम दोनों के बीच में कुछ नहीं हुआ और उन सब बातों को भूल जाओ। तब क्वीन जी कहता है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ कि तुम्हारे कुछ क्या हुआ है। तब उससे कहती है कि शायद पिछली बार ड्रिंक करने से मेरा गला ख़राब हो गया है। क्विंग जी यंग को कॉल कर कर कुछ जड़ी बूटियां मंगवाता है जो मूसीसी को दे सके। जब मूसीसी सारी जड़ी बूटियां और दवाई लेकर आ रही होती है तभी उसे सौहान मिलता है और सौहान उसे पूछता है कि तुम कैसी हो। तब यंग कहती है तुम्हारा मतलब नहीं है कि मैं कैसी हूँ। तब सौहान कहता है मैं तो सिर्फ तुम्हें फॉर्मर एम्प्लॉय के कारण पूछा हो। तब यंग कहती है कि मैं अच्छी हूँ, मेरा ख्याल रखने के लिए थैंक यू। तब वो कहता है क्या तुमने लाएंगे को सब कुछ बता दिया है। तो उसे झूठ बिल्कुल भी पसंद नहीं है और अगर तो उसे पता चल गया कि तुमने उसे झूठ बोला है तो वो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा। तब यंग अपने मन में सोचती है कि स्कूल की एनिवर्सरी ख़त्म होने के बाद मैं उसे बता दूंगी। तब सोंग हान कहता है कि जब हम पहली बार मिले थे तभी से मैं जानता था कि तुम एक लड़की हो और तुम लाई हैंगवे के साथ इतने टाइम से रह रही हो, उसे पता नहीं होगा कि तुम एक लड़की हो। मैं सिर्फ तुम्हें लाई हैंगवे से बचाना चाहता हूँ। तब यंग कहती है कि तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं और वो वहाँ से चली जाती है। तभी वो बिगड़ैल जो सोंगहान का दुश्मन रहता है वो वहाँ आ जाता है और एक लड़के को पीट रहा होता है और कहता है कि तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं है कि तुम प्रिंसिपल के बेटे के सामने आ रहे हो। तब सोंगहान उससे गुस्सा हो जाता है और उसे पीटने लगता है और कहता है कि तुम जितनी जल्दी सैंगहुआ से चले जाओ नहीं तो मैं तुम्हें और भी बहुत ज़्यादा पीटूंगा। ये बोलकर सोंगहान वहाँ से चला जाता है। इधर सोंगहान के पापा जो लाई हिंगवे के भी पापा रहते हैं वो लाई हिंगवे के बारे में कुछ इन्वेस्टिगेट करा रहे होते हैं। उसे उन्हें पता चलता है कि लाई हेंगवे यंग के प्यार में पागल है और उन्हें लगता है कि यंग तो एक लड़का है, यानी लाई हेंगवे और यंग एक रिलेशनशिप में, यानी दोनों, यानी जो कॉलेज में गॉसिप हो रही है कि दोनों एक गे हैं। तब लाई हेंगवे की स्टेप मॉम यानी सोंग हाहन की माँ कहते हैं कि ये सारे गॉसिप सच है कि लाई हेंगवे एक लड़के के प्यार में पागल है। तब उसके पापा कहते हैं कि ये सब बकवास है और इसके पीछे कोई ना कोई कारण है जो मुझे पता करना होगा। इधर मूसीसी अपने गले को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है कि वो गाना नहीं गा सकती। तभी मोफिंग वहाँ आता है और पूछता है कि तुम्हारा गला कैसा है। तभी वहाँ सॉन्ग हुई आती है और कहती है कि तुम्हारा अगर गला खराब है तो मैं गा सकती हूँ क्योंकि यहाँ आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोग आ रहे हैं। अगर तुम अच्छे से नहीं गाओगी तो हमारी कितनी बदनामी होगी। तब मोफिंग कहता है कि वो सही बोल रही है, अगर तुम नहीं गा पा रही हो तो सॉन्ग हाई को ही गाने दो। तभी मूसीसी कहते हैं कि मैं गा सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनकर सॉन्ग हुई वहाँ से चली जाती है लेकिन जानबूझकर वो इसकी ड्रेस को फाड़ देती है और बहुत ही सेमलेसली उसे सॉरी बोलकर चली जाती है। लेकिन मूसीसी इस सब से और परेशान हो जाती है और सॉन्ग हुई तो चाहती ही थी कि मूसीसी किसी तरीके से परेशान हो और वो गाना नहीं गा पाए। लेकिन यंग उसे समझाती है कि तुम परेशान नहीं हो, मैं इसी तरीके की दूसरी ड्रेस तुम्हारे लिए ला कर देती हूँ। लाई हेंगवे यंग के पास आता है और कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। लेकिन तभी वहाँ मोफिंग आता है और उसे अपने काम में हेल्प करने के लिए बुलाता है जिसके कारण लाई हेंगवे उसके साथ नहीं जा पाता और यंग अकेले ही चली जाती है। इधर ये बंदा जो सोंग हाहन का दुश्मन है और सोंग हाहन ने उसे सेंगवा छोड़कर जाने के लिए बोल दिया है तो वो कहता है कि मैं यहाँ से जा तो रहा हूँ लेकिन सोंग हाहन को मैं आसानी से ज़िंदगी नहीं जीने दूंगा। और वो यंग को झूठ बोलता है और भड़काता है कि मैंने उस दिन तुम्हारे साथ जो भी किया वो सोंग हाहन के कहने पर किया था। पहले तो यंग उसकी बातों पर यकीन नहीं करते लेकिन सोंग हाहन के बिहेवियर को देखकर उसे लगता है कि सच में वो सच ही बोल रहा होगा। फिर यंग शॉप पर जाती है और वो मूसीसी के लिए ड्रेस लेती है लेकिन वहाँ एक ड्रेस उसे खुद के लिए पसंद आ जाता है, वो उसे अपने आप पर ट्राई करती है। ये सब कुछ सोंग हाहन देख लेता है और वो उसके लिए वो ड्रेस को खरीद लेता है लेकिन यंग को उस टाइम वो बात पता नहीं होती है और वो वहाँ से वो ड्रेस लेकर चली आती है। लेकिन सोंग हाहन को धमकाती है कि मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ, तुम्हारे दुश्मन सोयोजो ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि वो सब तुम्हारे कहने पे कह रहा था। ये सुनकर सोंग हाहन को बहुत बुरा लगता है। अब सोंग हाहन एनिवर्सरी फंक्शन में आया हुआ रहता है और वो अपनी मम्मी से अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा होता है। तभी यहाँ पे मूसीसी के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है तो क्विंग जी कहता है कि तुम्हारे पेट में अचानक दर्द कैसे हो गया। तो मूसीसी कहती है शायद तुमने जो दवा बताया वो दवा ज़्यादा लेने की वजह से मेरे पेट में तकलीफ हो गई है। अब मैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि वो गाना भी नहीं गा सकती और उसके पेट में भी वो दर्द हो रहा है तो वो क्या करे। तभी यंग उसके लिए ड्रेस लेकर आ जाती है और मूसीसी जब उसमें से ड्रेस निकालती है तो वो कहती है इसमें एक और ड्रेस है। तब यंग दिखती है तो वही ड्रेस है जिसे उसने ट्राई किया था तो वो समझ जाती है कि सोंग हाहन ने उसके लिए खरीदा है।
तब वो कहती है कि नहीं, मैं इसे कल रिटर्न कर लूंगी, शायद ये गलती से आ गया है। तभी कुछ लड़के वहां से दौड़ते हुए आते हैं और मूसीसी के हाथों से गलती से यंग के ऊपर पानी गिर जाता है। तो मूसीसी से सॉरी बोलती है। तो यंग कहती है कोई बात नहीं, मैं अंदर जाके ड्रेस को चेंज कर लेती हूँ। वो अंदर जाती है और ड्रायर से अपने को सुखाने लगती है। तभी मूसीसी को पता चलता है कि उसे अभी तुरंत परफॉर्म करना होगा और ये सुनकर वो और नर्वस हो जाती है। तभी वो क्विंची को कॉल करती है, लेकिन क्विंची अपना परफॉर्मेंस दे रहा था इसलिए वो फोन नहीं उठाता है। तब वो सोचती है कि क्या करे। तो वो यंग से बात करना चाहती है। तो यंग से बोलती है कि यंग, क्या तुम अंदर हो? मैं अंदर आ जाऊं क्या? तुमने कपड़े चेंज कर लिए हैं? और वो अंदर चली जाती है, लेकिन अंदर जाकर वो देखती है कि अरे ये तो लड़का नहीं लड़की है, और वो शॉक हो जाती है। और ये बात अब मूसीसी को भी पता चल गई है। अब मूसीसी उसे ब्लैकमेल करती है कि यंग उसकी जगह पे गाना गाए, लेकिन यंग इस बात को इनकार कर देती है क्योंकि वो एक मरमेड है और यंग जानती है अगर वो गाना गाएगी तो उसके आवाज़ में जादू है और लोग को पता चल जाएगा कि वो मरमेड है। लेकिन मूसीसी उसकी बात को इग्नोर करती है और कहती है अगर वो तुम गाना नहीं गाओगी तो मैं सबको बता दूंगी कि तुम एक लड़की हो। तब यंग उसकी बात मान जाती है, लेकिन वो कहते हैं कि हॉल में तो सब कोई मुझे पहचान जाएंगे, तब वो जान जाएंगे कि मैं एक लड़की हूँ। तो मूसीसी कहती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे फेस को कवर कर दूंगी, फिर किसी को पता नहीं चल पाएगा कि तुम गाना गा रही हो। इधर लाएंगे क्विंग जी से पूछता है कि मूसीसी कैसी है, क्या तुम्हारी उससे बात हुई? तब क्विंग जी उससे बोलता है कि मैंने भी उसे फोन किया है, लेकिन उसने मेरे फ़ोन का जवाब नहीं दिया। तब लाएंगे कहता है चलो अंदर चलकर देखते हैं। और वो जब अंदर जाता है तो देखता है कि मूसीसी उसे तैयार कर रही होती है। तब लाएंगे मूसीसी से पूछता है क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हुई? तब मूसीसी कहता है कि क्विंग जी ने मुझे जो दवाई दी थी उससे मेरी तबीयत और ज़्यादा खराब हो गया और ये लड़की मेरी जगह गाना गाएगी। तब क्विंग जी पूछता है कि ये लड़की कौन है? तब मूसीसी कहती है ये मेरी दोस्त है और ये मेरी जगह पे गाना गाएगी। तब लाएंगे परेशान होते हैं, पूछता है ये कि यंग कहाँ है? तो कहते हैं यंग किसी काम से चली गई है। लेकिन लाई हिंगवे समझ जाता है कि एक्चुअली यंग ही है और लाई हिंगवे कुछ नहीं बोलता और यंग के पीछे पीछे चला जाता है। जब यंग स्टेज पे जाती है तो वो सिर्फ बहुत ही नर्वस हो रही होती है। तब लाई हिंगवे यंग की मदद करने के लिए गिटार लेकर जाता है और वो उसे प्ले करने लगता है। ये सब देखकर यंग भी नॉर्मल हो जाती है और वो गाना गाने लगती है। लेकिन सॉन्ग हुई को ये बात पसंद नहीं आती है और सॉन्ग हुई वहाँ से चली जाती है। और यहाँ यंग जब गाना गाना शुरू करती है तो वैसे भी यंग की आवाज़ में तो जादू है और वहाँ वो जादू फैलने लगता है और सब कोई उसके आवाज़ में खो जाते हैं। इधर वॉशरूम में मूसीसी ड्रेस चेंज कर रही होती है और किंग वहाँ रहता है। तो सॉन्ग हुई वहाँ से आती है और वो देख लेती है और वो मूसीसी से पूछती है कि अगर तुम यहाँ हो तो स्टेज पे कौन है? तो वो कहती है स्टेज पे मेरी एक फ्रेंड है। तब सॉन्ग हुई मूसीसी को वार्न करती है कि मैं भी पता करती हूँ स्टेज पर कौन है और सबको बता दूंगी कि स्टेज पर तुम नहीं हो। ये सुनकर मूसीसी डर जाती है। इधर यंग देखती है कि सब उसके गाने में खोए हुए हैं। उसी टाइम वो वहां से चली जाती है और वो जैसे ही जाती है सब लोगों का भ्रम टूट जाता है और सब वापस अपने अपने जगह पर चले जाते हैं और लाई हिंगवे का भी भ्रम टूटता है और वहां से चला जाता है। इधर मूसीसी और किंग जी किसी तरह सॉन्ग हुई को रोकना चाहते हैं ताकि उन्हें पता नहीं चले कि एक्चुअली गाना यंग गा रही थी। लेकिन सॉन्ग हुई किसी की बात नहीं सुनती है और वो सबको ढूंढने चली जाती है। सॉन्ग हुई यंग को ढूंढने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करती है और मूसीसी और क्विंजी भी डरे हुए हैं और सॉन्ग हुई यंग को जस्ट पकड़ने ही वाली होती है। तभी ला हेंगवे उसका हेल्प कर देता है और वो उस कमरे में चला जाता है। अब सॉन्ग हुई उस कमरे में तो जा नहीं सकती और वो जैसे ही लाइट ऑन करता है तो देखता है यंग कपड़े चेंज कर रही होती है और ये उन दोनों के लिए बहुत ही awkward सिचुएशन हो जाता है। बाहर मूसीसी और किंग जी एक दूसरे को दिलासा दे रहे हैं कि हेंगवे अंदर है, वो सब कुछ हैंडल कर लेगा। यहाँ पर यंग ये बात जानकर सरप्राइज हो जाती है कि ला हेंगवे जानता है कि वो एक लड़की है और वो पूछती है कि तुम्हें कब पता चला कि मैं एक लड़की हूँ? तब ला हेंगवे कहता है कि हम इस बारे में बात करेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। उसके बाद लाई हेंगवे यंग के कंधे पर हाथ डालते हुए बहुत कैजुअली आता है, लगता है जैसे वो दोनों एक रिलेशनशिप में है। तब सॉन्ग हुई अंदर जाती है और चेक करती है तो उसे वहाँ कोई नहीं मिलता है। तो वो लाई हेंगवे से पूछती है क्या अंदर कोई लड़की भी थी? तब लाई हेंगवे कहता है कि नहीं, यहाँ तो बस हम दोनों ही थे। तब सॉन्ग हुई कहती है कि जिस लड़की ने मूसीसी के लिए गाना गाया था वो भी अंदर ही थी। तब लाई हेंगवे कहता है कि तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए और वो ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। यंग लाई हेंगवे से पूछती है कि तुम्हें कब पता चला कि मैं एक लड़की हूँ? तब लाई हेंगवे कहता है कि एक बार जब तुम नहा रही थी तो मैं गलती से तुम्हारे बाथरूम में चला गया। तब यंग कहती तुम्हें पता था कि वो डोर ब्रोकन था? उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिर वो अपनी गलती रियलाइज करते हुए कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुमसे झूठ बोला, मैंने तुमसे नहीं बताया कि मैं एक लड़की हूँ और अब मुझे इस घर को छोड़ के चले जाना चाहिए। तब ला हेंगवे उससे कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हारी कोई मजबूरी रही होगी इसलिए तुमने मुझे नहीं बताया और तुम्हें जब सही लगे तब तुम मुझे बताना और जब तक तुम यहाँ रहना चाहो तुम तब तक रह सकती हो।
लेकिन तुम्हें कॉलेज में अभी भी लड़का बनकर रहना होगा, सिर्फ हम 3 ही इस बात को जानते हैं, क्योंकि मूसीसी और मैं। लाई हिंगवे और यंग बात कर ही रहे होते हैं, तभी उनके दरवाजे पर नॉक होता है और जब यंग दरवाजा खोलने जाती है तो देखते हैं कि सामने लाई हिंगवे के फादर होते हैं। और ये तो आप सबको पता ही है कि लाई हिंगवे के फादर यंग को किसी भी तरह से इस घर से निकाल दे, क्योंकि उन्हें लगता है कि यंग भी एक लड़का है और लाई हिंगवे और यंग के बीच में रिलेशनशिप है और वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनका बेटा एक गे हो। लेकिन लाई हिंगवे उनकी बात मानने से इनकार कर देता है। तब उसके फादर कहते हैं कि मेरे पास प्रूफ है कि तुम दोनों रिलेशनशिप में हो और वो उससे कुछ फोटोज दिखाते हैं। तब लाई हिंगवे गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि आप मुझ पर नज़र रख रहे हैं, ठीक है, अगर मेरा उसके साथ रिलेशनशिप भी है तो मैं नहीं चाहता कि आप हम दोनों के मैटर के बीच में पड़े। तब लाई हिंगवे के फादर कहते हैं कि नहीं, तुम मेरे बेटे हो और किसी को भी पता चल गया तुम एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में हो तो लोग क्या सोचेंगे। तब लाई हिंगवे कहता है कि आपने बचपन से अभी तक मेरे बारे में कुछ भी नहीं सोचा और आपको आज अचानक मेरी चिंता होने लगी। आपको मेरी चिंता करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। और उसके बाद वो अपने फादर को जाने के लिए कह देता है। अब चूंकि यंग सारी बातें जानती है तो वो लाई हिंगवे को परेशान देखती है तो उसे कंफर्ट कराने के लिए उसे फुटबॉल मैच दिखाने लगती है और बातों बातों में ये जानने की कोशिश करती है कि आखिर लाई हिंगवे के उसके फादर के साथ रिलेशन इतने बुरे क्यों। तब लाई हिंगवे बताता है कि उसके पापा का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था और ये बात उसकी माँ जानती थी। इसी टेंशन के चलते उसकी माँ बीमार रहने लगी, लेकिन तब भी उसके पापा ने उस पर ध्यान नहीं दिया और एक दिन उसकी माँ मर गई। लेकिन तब भी उसके पापा अपनी नई फैमिली के साथ खुश थे। उन्होंने कभी लाई हिंगवे के बारे में नहीं सोचा। लाई हिंगवे सोंग हाहन को अपने भाई जैसा मानता था, लेकिन जब उससे पता चला कि सोंग हाहन की माँ के कारण ही लाई हिंगवे की माँ की मृत्यु हुई थी, इसीलिए वो सोंग हाहन को पसंद नहीं करने लगा और उसके बाद वो अपने अंकल के साथ रहने चला गया। तब यंग उससे कहते हैं कि तुमने पहले बहुत तकलीफ देखा है, लेकिन अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। ये बात सुनकर लाई हिंगवे उसके प्रति इमोशनल हो जाता है और उसे किस करने वाला होता है, तभी वो बेहोश होकर गिर जाता है। इधर सोंग हुई अभी भी उस दिन के इस वीडियो फुटेज के लिए गार्ड से बात करती है, लेकिन गार्ड कहता है कि उस दिन की वीडियो फुटेज अभी तक नहीं मिल पाई है। तभी एक नया ट्विस्ट आता है जिससे हमें पता चलता है एक्चुअली सोंग हाहन ने उस वीडियो फुटेज को अपने पास रख लिया था। अगले सीन में यंग के अंकल यंग को कहते हैं कि उसे लाई हिंगवे को सारी बातें बता देनी चाहिए, तो यंग कहते हैं कि उन्हें तो पहले से ही सारी बातें पता है। तब उसके अंकल कहते हैं कि उसे ये पता है कि तुम एक लड़की हो, उसे ये नहीं पता है कि तुम एक मरमेड हो। तब यंग कहती है क्या एक मरमेड और एक ह्यूमन बीइंग प्यार नहीं कर सकते हैं। तब यंग के अंकल कहते हैं कि एक मरमेड और इंसान के बीच में प्यार बहुत ही कठिन होता है, पहले तुम इस बारे में शांति से सोचो, उसके बाद सोचो कि तुम्हें लाई हिंगवे को ये बातें बतानी है कि नहीं, क्योंकि तुम दोनों दो अलग अलग स्पेसेस हो। अगली सीन में मूसीसी और क्विंगजे यंग को अपने साथ लेकर जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुमने आज तक हमें क्यों नहीं बताया कि तुम एक लड़की हो। तब यंग कहती है कि उसे सही मौका नहीं मिला। तब मूसीसी कहती है क्या तुम लाई हिंगवे को पसंद करती हो, तो वो कहती है हाँ, मैं लाई हिंगवे को पसंद करती हूँ। और ये बातें लाई हिंगवे वो सुन रहा था और वो ये बातें सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है। तब मूसीसी कहती है मुझे लगा था कि तुम दोनों गे हो, लेकिन आज पता चला तुम दोनों तो बॉय गर्ल हो। तभी क्विंगजी यंग से पूछता है कि अगर तुम एक लड़की हो तो तुम बचपन से लड़के के रूप में क्यों रह रही हो। तभी लाई हिंगवे वहाँ आ जाता है और कहता है क्योंकि उसके फाइल में मेल लिखा हुआ है, इसलिए वो उसको रिवील नहीं करना चाहती थी। तब क्विंगजी लाई हिंगवे से कहता है कि तुम्हें ये सब पहले से पता था, लेकिन तुमने हमें बताया नहीं। तब लाई हिंगवे कहता है कि मुझे तुम लोग से कुछ टाइम पहले ही ये पता चला है कि एक्चुअली ये एक लड़की है। तभी क्विंगजी लाई हिंगवे को कुछ और भी बोलना चाहता है। तभी मूसीसी कहते हैं कि उन लोगों की बात छोड़ो, हम लोग के बारे में बात करो कि हम लोगों की बातें अभी खत्म नहीं हुई हैं। तब क्विंगजी मूसीसी को कहता है कि भले ही मैं परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। और ये सुनकर मूसीसी खुश हो जाती है और यहाँ एक क्विंगजी और मूसीसी की स्वीट सी लव स्टोरी भी स्टार्ट हो जाती है। इसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।